जब बच्चा पैदा होता है तो वो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं लेकर के पैदा होता है। दोनों कौन सी? काम की ऊर्जा भी, सृजन शक्ति भी और कुंडलिनी शक्ति भी। क्योंकि ये दोनों ऊर्जाएं सब के सब मानव के अंदर जब वो पैदा होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर दोनों ये रहती हैं, ये समाप्त नहीं होती। तो ये ऊर्जाएं बस हमें ये देखना है कि हमें काम की ओर बढ़ना है या आध्यात्म की ओर बढ़ना है, परमात्मा की ओर बढ़ना है। अगर आप परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो काम की जिनको आप आनंद समझते हो, जिनको आप श्रेष्ठ समझते हो, जिनको आप मज़े समझते हो, वो बहुत फीके रह जाएंगे, वो बहुत नीचे की स्थिति में रह जाएंगे। क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है। ये आप देखो, ये तो मूलाधार के अंदर है। इससे ऊपर जब हम चढ़ करके जाएंगे, जिस प्रकार से आप पहाड़ की चढ़ाई शुरू करो और पहाड़ थोड़ी ऊंचा चढ़ो तो आपको शीतलता का अनुभव होने लगता है कि थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई और हमें थोड़ा थोड़ा सा आनंद आने लगा और बहुत ठंडी हवा चल रही हो, जैसे गर्मी से निकल करके आए हो और थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए। जिस प्रकार से अब शरद ऋतु है, अगर आपको थोड़ी सी अग्नि का ताप मिल जाए, गर्मी मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद का अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से जब आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो आपको पहाड़ के ऊपर आनंद अनुभव होगा। अगर आप वहीं रुक गए तो बस वहीं रुक गए, लेकिन थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे और प्रभाव होगा। जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतना आपको और आनंद मिलता जाएगा और आप उतना गहरे में उतरते जाओगे। और चोटी पर जब आप पहुंच जाओगे आपको पता चल जाएगा किस में, किस जगह, कहाँ, किस चक्कर में, कितनी चढ़ाई में, कौन सी स्थिति में कितना आनंद है। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ये भी बड़ी श्रेष्ठ बात है। अगर आप ध्यान के द्वारा, अगर आपने जिस प्रकार से 1 मील चले, 1 मील की चढ़ाई कर ली, 10 मील की चढ़ाई कर ली, 100 मील की चढ़ाई कर ली, अगर आपने एक बार चढ़ाई कर ली, अगर अगले दिन ध्यान में आप बैठोगे, ये नहीं शुरुआत से चढ़ाई होगी, नहीं, वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि आप अगर योग करते करते, ध्यान करते करते इस शरीर को छोड़ गए तो ये नहीं कि आपका जन्म व्यर्थ हो गया, आप यूं ही चले गए, आप बर्बाद हो गए, सारा उम्र मेहनत की, कुछ हासिल नहीं हुआ। नहीं, जो ऊर्जा आपने इकट्ठा कर ली, जो आपने ऊर्जा ग्रहण कर ली, वो सूक्ष्म शरीर तक आप पहुंच गए। फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अंदर में उतर गए एक बार तो फिर ये नहीं सोचना कि ये साधना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि साधना व्यर्थ नहीं होती। इसका उदाहरण गीता जी में लिखा गया है कि अगर योग भ्रष्ट बीच में भी हो जाए, कि बीच में कोई गलती हो जाए या योग करते करते प्राण छूट जाए, तो योग भ्रष्ट परिवार में जन्म ले करके और पैदा हो करके वहीं से योग शुरू हो जाता है, वहीं से चढ़ाई फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसमें हानि तो किसी भी प्रकार की नहीं है।